वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, वीकली प्राइस एक्शन रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। पता नहीं क्या हो गया मेरे लैपटॉप को। खैर एनीवे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर आपको प्राइस एक्शन और आईसीटी से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। हर संडे को मैं आप लोगों के लिए दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ अपना वीकली पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं कि मैं मार्केट को कैसे देख रहा हूं, जो कि एक्चुअली पार्ट है आप लोगों की उस एजुकेशनल जर्नी का, जो आप लोग मेरे साथ रोज सुबह लाइव सेशन में करते हैं। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूं। वहां पर आप लोगों मुझसे सीखते हैं और अपने क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको उसका आंसर देता हूं। देखिए, ये एनालिसिस मैंने अभी अभी कर लिया हुआ है, इसलिए ये तमाम जोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बस आपके लिए। और इस दफ़ा मैंने मेक श्योर किया कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। डॉलर इंडेक्स से हम शुरू करते हैं। देखें, डॉलर इंडेक्स में इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्राइस यहाँ पर कोई 1 2 3 मूव अपनी नहीं बना पाई है। एक अपवर्ड रेजिस्टेंस है और एक डाउनवर्ड सपोर्ट है। प्राइस इसके दरमियान फंसी हुई है। अगर प्राइस इस जगह से सपोर्ट लेती है 105.684 से लेके 105.870, अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलेगी तो ये आपका करीब तरीन 1 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाएगा इनफैक्ट। तो फिर हो सकता है प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ना ले, और यहाँ से जब दोबारा प्राइस इसको रीटेस्ट करने आएगी तो प्रॉब्ली आपको शायद एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन मिल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि प्राइस शायद इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी और यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी, बिकॉज ये जो भी अभी प्राइस ने हाई ब्रेक किया है, इस हाई ने प्राइस को पकड़ के रखा हुआ है, वो प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहा। सेल का बायस आप उस वक्त तक नहीं बनाएंगे डॉलर इंडेक्स में जब तक प्राइस ये 105.40 वाला लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देती। जब तक आप डॉलर इंडेक्स में सेल का बायस नहीं बनाएंगे, फिलहाल आप लॉन्ग ही समझेंगे। US 30 का एनालिसिस मैंने आईसीटी की बुनियाद पे किया था। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन देखें यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। किसी किस्म की कोई 1 2 3 मूव यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको आईसीटी की बुनियाद पे फिर फैसला किया आप लोगों के लिए। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, मेरे नज़दीक प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आकर अपने लॉन्ग को ऊपर जाने के सफ़र को कंटिन्यू कर सकती है। अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे आए तो आपने इसमें सेल ढूंढनी है। ये जो जोन है 340 से लेके 34179.73, इसके दरमियान में आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डक्स की तरफ चलते हैं। डक्स में जनाब हमने ये जोन बनाया है, एक प्रीवियस हमारा हायर हाई जिसे ब्रेक करके प्राइस ने 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर दी हैं और अब प्राइस वापस अपना ऊपर का सफ़र शुरू करने जा रही है। तो दिस इज़ द जोन जहाँ से हमें बाय मिल सकती है। मैं डक्स को लॉन्ग ही फिलहाल थोड़ी देर के लिए देख रहा हूँ। 15,160 से लेके 15,287 डॉलर के दरमियान दरमियान आपको कहीं से भी बाय मिल सकती है। ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर ऊपर जा चुकी, तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे ना जाए, आपने सेल की पोजीशन बनाने की भी कोशिश नहीं करनी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मैंने ये जोन निकाला था और मैंने आप लोगों को बताया था 0.63902 से लेकर 0.64162, इसके दरमियान दरमियान प्राइस अगर आए तो आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जब तक प्राइस आपके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर ना जाए, आप बाय की पोजीशन ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा। यूरो यूएसडी के बारे में मैंने ये बताया था कि यूरो यूएसडी एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है। पिछले पूरे वीक से अब तक प्राइस देखें स्ट्रगल कर रही है कोई प्रॉपर 1 2 3 मूव बनाने में। तो मैं ये कहूँगा कि यूरो को अपनी डायरेक्शन क्लियर करने दें, फिर यूरो में ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल यूरो में ट्रेड मत करें। जीबीपी यूएसडी में हमारे पास ये देखें प्रॉपर 1 2 3 मूव है। पिछला लो ब्रेक किया प्राइस ने। जी, आप ये कहेंगे कि प्राइस ने इसके नीचे 2 कैंडल्स क्लोज नहीं की, बट इन माय रीसेंट रिसर्च 2 कैंडल्स वाली बात भी ठीक है और ये वाला लो भी ठीक है। ठीक है,
तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइस जो है 1.22431 से लेकर 1.22713 डॉलर्स के दरमियान दरमियान आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। जब तक प्राइस ये हाई ब्रेक ना करे आप बाय की पोजीशन नहीं लेंगे। इसी तरह यूएसडी सीएचएफ में प्राइस ने ये 1 बनाया, 2 बनाया और अब 3 बनाने जा रही है, जो कि मेरी नज़र में ऑलमोस्ट 3 है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ ये जो जोन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसडी सीएचएफ 0.900969 से लेके 0.90242 डॉलर्स के दरमियान। प्राइस को इसके अंदर अगर वापस आती है बाय कीजिएगा, वरना प्राइस को इसको ब्रेक करने दें, इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे आप बाय ढूंढ सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। मैंने ये बताया था यूएसडी जेपीवाई अपने टीपी के बहुत करीब है। जब प्राइस टीपी के बहुत करीब हो तो फिर लंबे पुल बैक्स नहीं लेती। इसको मैंने अपने डीपली एक्सप्लेन कर रखा हुआ है अपने लाइव सेशंस में, आप वो देखिएगा या आप प्रॉब्ली आप देख चुके होंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो एक जोन है, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के आसपास से प्राइस आपको इस टॉप तक लेके जा सकती है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप यहाँ से बाय पकड़ने की बजाय प्राइस को इस टॉप तक पहुँचने का इंतज़ार करें, वहाँ देखें प्राइस क्या कर रही है, उसके बाद फिर आप कोई फैसला कीजिएगा कि मुझे बाय करनी है या सेल करनी है। न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड डॉलर का ये जोन है जहाँ से आपको सेल मिल सकती है। जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक ना करे तब तक आप बाय ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा। 0.5907 3 से लेके 0.59253 डॉलर्स के दरमियान दरमियान ये जोन बनता है। जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलें तो जीबीपी जेपीवाई का यही एक जोन है जो प्रीवियस हायर हाई है। इसके अलावा तो प्राइस स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, 183.714 से लेके 184.352 डॉलर्स के दरमियान दरमियान प्राइस यहाँ पर आए तो आपको बाय ज़रूर देखनी चाहिए, या अगर प्राइस स्ट्रेट अवे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर आपको उसके रीटेस्ट पे बाय देखनी चाहिए। जब तक प्राइस ये लो ब्रेक नहीं करेगी सेल की तरफ नहीं जाना। प्राइस यहाँ पर यूएसडी कैट में देखें 1 2 बना चुकी, 3 बनाने जा रही है। अगर 3 बन जाता है तो यही वो जोन है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस 3 बना सकती है। 1.37743 से लेकर 1.38153, अगर प्राइस यहाँ से 3 बना ले तो ठीक है, वरना फिर जब ये लो ब्रेक करे तो इसके रीटेस्ट पे सेल फाइंड कर लीजिएगा। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल में मैंने ये बताया कि ये देखें ये काइंड ऑफ पुल बैक है और यहाँ से ये रिजेक्शन भी मिली है, तो ये छोटा सा ऐसा पॉइंट है प्राइस के लिए जो थोड़ा सा रिस्पेक्टेड पॉइंट है प्राइस के लिए। इसलिए इस पूरे बड़े जोन को मैंने अपने लिए जोन बना लिया 76.001 से लेकर 77.453 डॉलर्स। अगर प्राइस इसको अपवर्ड से ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे बाय फाइंड कीजिएगा, इसको डाउनवर्ड से ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे सेल फाइंड कीजिएगा। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं। गोल्ड ने अभी अभी रिसेंटली 1 2 3 मूव बनाई है। जी आपके नज़दीक ये प्रॉपर 1 2 3 मूव नहीं है, बट अभी मैंने जैसे कि आपको अर्ज किया कि ये भी एक 1 2 3 मूव है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये जोन बनता है 1945 से लेकर 1953, इसके दरमियान दरमियान प्राइस आपको कहीं दिखे तो सेल फाइंड करने की कोशिश करनी है। जब तक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज ना करे आपने बाय फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी। बिटकॉइन की तरफ हम चलते हैं। जी बिटकॉइन में मैंने आपको ये बताया कि यही वो जोन है जो मैंने लास्ट वीक आप लोगों को एसएमसी की बुनियाद पे बताया था थर्सडे को। तो फिलहाल मैं इसी को ही कंसीडर करता हूँ और मैं ये समझता हूँ अगर प्राइस आपको इसी जोन से बाय दे तो ठीक है, वरना फिलहाल आप इससे दूर रहें क्योंकि प्राइस बेसिकली स्ट्रगल कर रही है। प्राइस का अल्टीमेट टीपी ये है और प्राइस ने इधर जाना ही जाना है। अगर उसको नीचे आना है तब भी पहले उसे इस टीपी की तरफ जाना है, फिर नीचे आना है। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं जनाब। इथीरियम में ये कंजेशन फेज जो है मैंने इसको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर कर रखा हुआ है। ये हमारे लिए प्रीवियस हायर हाई भी था इनफैक्ट काइंड ऑफ, और 1863 से लेके 1913 तक ये जो लेवल है, यहाँ तक अगर प्राइस नीचे आएगी तो मैं ज़रूर बाय करूँगा। बट इनफैक्ट मैं ये समझ रहा हूँ कि यही वो एरिया जहाँ से मुझे बाय मिल सकती है। सिल्वर के बारे में मैंने ये अर्ज किया था कि सिल्वर जो है वो हमें 4 टाइम फ्रेम में बड़ा स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है, तो लिहाजा हम डेली टाइम फ्रेम में चले गए थे और डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा ये 1 2 3 मूव वेरी क्लियर है प्राइस की। तो ये जो रीसेंट लो था प्राइस ने उसे एक दफ़ा ब्रेक किया और ऊपर चलेगी, और इसके रीटेस्ट पर हुआ क्या, इसके रीटेस्ट पर प्राइस ने, लेट मी क्लियर सम स्टफ, मैं तब आपको दिखा सकूंगा।
जी ये ओके। यहाँ पर आप देखें प्राइस ने इसी जगह से बाउंस लेने की दो दफा कोशिश की है, वो एक नया हाई नहीं बना सकी। इट मींस के प्राइस की इंटेंशन तो हाई बनाने की है बट सेलर्स आर हैवी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस इस जोन को ब्रेक करके नीचे जाएगी और यहाँ से हमें कोई सेल मिलेगी। दिस शुड बी आर टीपी इन दिस केस एंड दिस शुड बी टीपी नंबर 2 इन दिस केस। तो मेरा ये ख्याल है कि सिल्वर जो है वो अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने डेली में जाकर बताया था कि ये जोन है, ये जो आखिरी ग्रीन कैंडल है ये आपका जोन है, यहाँ से आपको कोई ना कोई सेल मिलने के चांसेस हैं। निफ्टी 50 में भी मैंने बताया था ये जो रेड कैंडल है आपकी, ये आपका एंट्री जोन है, यहाँ से आपको कोई ना कोई सेल मिलने के चांसेस हैं। दोनों सेलिंग प्रेशर में है, बैंक निफ्टी भी निफ्टी 50 भी। ई मिनी नेस्डैक 100 फ्यूचर्स के बारे में मैंने बताया था लास्ट थर्सडे आपको कि दिस इज आवर टारगेट एक्चुअली, कि जहां प्राइस इज हेडिंग टू। तो अगर आप 4 टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो प्राइस ने यहाँ पर आपके लिए ये प्रीवियस हाई बनाया है, उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया, वैलिड ब्रेकआउट है। मैं समझता हूँ प्राइस इसी के रीटेस्ट पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और ये जो जोन है हमारा 15,330 से लेकर 15,457 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा, अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच करके कोई ना कोई अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की होगी। मिलते हैं मंडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप लोगों से एक और लाइव सेशन के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा और आप लोगों को प्राइस एक्शन या आईसीटी सिखाने की फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करूंगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।